गए हैं कि धर्म के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारे ऊपर जो है वो हिंदी थोपना चाह रहे हैं। आप हमारे बीच में लड़ाई लगवा कर हमारे जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, इन मुद्दों पे आपका कोई जवाब नहीं। भारत जोड़ो यात्रा दिलों को जोड़ने वाली यात्रा है, ऐसा कह रहे हैं तमाम लोग जो हैं, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, तमाम लोग इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। हम हैं फिलहाल एक भारत यात्री के साथ। मैम, कहाँ से आप इस यात्रा में शरीक हो रही हैं? मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ साथ में। तो लंबा समय हो गया, 3000 किलोमीटर लंबी दूरी हो गई, थकान वकान नहीं हो रही? शुरुआत में बहुत थकान हो रही थी। जैसे ही रेस्ट कैंप पे पहुँचते थे तो सीधे सो जाते थे, लेकिन अब चूंकि इतना दिन चल लिए हैं तो अब काफ़ी आदत हो गई है, तो अब इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती। अब इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती और अब चल रही हैं, मकसद तो होगा कुछ, क्यों चल रही हैं? कुछ कुछ अंदर से कुछ प्रेरणा होगी कि भाई इसलिए चलना है बिना ऑब्जेक्टिव के। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हो जाएगा चलने से? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और मैंने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से अपना LLM किया है, तो संविधान में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे ऐसा लगा कि संविधान को तो अब मैं एक दशक से जो है वो कोर्ट्स में डिफेंड करते आई हूँ, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों में संविधान के फाउंडेशन पर अटैक हो रहा है, अब ज़रूरत इस बात की है संविधान की लड़ाई को सड़कों तक लेकर लाया जाए। केवल कोर्ट्स में डिफेंड करने से नहीं होगा। ये देश जो है, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमेशा सेक्युलर रहा है। तो जब बीजेपी जो है वो सेक्युलरिज्म शब्द को ही संविधान से हटा देना चाहती है, तो हमें पता चलता है कि वो इस पूरे देश को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। और इस देश की स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिटी, कि जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी सोच के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ इस देश में रह सकें। तो मुझे लगा कि अब ये काफ़ी नहीं कि हम टीवी पर बात करते रहें, ये काफ़ी नहीं कि हम अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करते रहें। अब इस लड़ाई को लोगों के बीच लेकर जाना। सड़कों तक लाया जाए और बात की जाए। मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, है ना, तो सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि भाई मूल जो प्रति थी संविधान की, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड का एडिशन था नहीं। सेक्युलरिज्म वर्ड जो थी वो उसमें नहीं थी, जगह नहीं पाती थी, बाद में जोड़ा गया है। तो इस वर्ड पे इतना ज़्यादा क्यों हो हल्ला मचाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो एक तरह से संविधान का चेहरा है। लेकिन क्या आपके चेहरे को देखकर आप क्या हैं ये पता लगाया जा सकता है? शायद एक अंदेशा हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी आत्मा कहाँ बसती है। संविधान की जो आत्मा है, और आज़ादी के बाद से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला दिया है, केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी ले डाउन करी, बेसिक स्ट्रक्चर, कि वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से पार्ट हैं जो उसका आधार तय करते हैं, जो उसकी आधारशिला है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म केवल प्रियम्बल में एक शब्द सेक्युलरिज्म जोड़ देने से नहीं होता। आर्टिकल 14 कि सब बराबर है, आर्टिकल 15 कि धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे आप दो लोगों को उनके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 कि हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। ये सब कुछ देखते हुए, और ऐसे 100 आर्टिकल्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये रेफरेंस मिलता पूरा है, कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेकुलर है। तो यदि आप सेकुलरिज्म पे प्रहार कर रहे हो तो सिर्फ बात इतनी छोटी सी नहीं है कि आपने एक शब्द इंसर्ट कर दिया। देखिए, एक बात समझिए, जब भारत का संविधान बनाया, किसने बनाया भारत का संविधान? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में RSS विचारधारा के लोग भी थे, कांग्रेस के तो सारे लोग ही थे, कांग्रेस पार्टी ने के सारे मैक्सिमम लोग थे, वो लोग थे जो इलेक्ट होकर आए संविधान सभा में। तो तब भी ये लड़ाई जारी थी कि भारत का संविधान, क्योंकि भारत में हिंदूज मेजॉरिटी में है, तो क्या हिंदू होना चाहिए भारत का संविधान या सेक्युलर होना चाहिए? तो जब 1950 में हमारे फोर फादर्स ने ये लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि जो भारत का विचार है वो हिंदू विचार नहीं है, वो सेक्युलर विचार है, और हिंदू विचार सेक्युलर विचार के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हिंदू ओरिजिनल विचार है वो विचार ही ये है कि अपने आप में सेकुलर अपने विचार। आप में सेक्युलर विचार है। ठीक है, तो वो सेकुलर की जो फील है या सेकुलर का जो कैरेक्टर है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बचाने के लिए यात्रा चल रही है, ऐसा आपका मानना है, कहना है? कितना बदलाव आप देखती हैं, क्योंकि पहले दिन से आप इस यात्रा में शरीक हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया है, बदलाव क्या आपको दिख रहा है कि कुछ हो रहा है ग्राउंड पे, लोगों के बीच कुछ डिफरेंस आया है? देखिए, बदलाव जहाँ तक बात है वो लोगों का, कांग्रेस पार्टी, लोगों का राहुल गांधी को लेकर हो सकता है, लेकिन भारत का जो चरित्र है ना, वो हमेशा से ही सेक्युलर रहा है। ये मीडिया है,
ये मनी पावर है, ये धर्म को यूज़ करती हुई नैरो माइंडेड आइडेंटिटी बेस्ड कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, जिसने लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि लोग जो हैं वो धार्मिक हो गए हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि यदि आप झूठ को बहुत बार बोलते रहोगे तो जो सच बोलने वाला व्यक्ति है उसके मन में भी कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये झूठ ही सच है। तो सड़कों पे चलते हुए, आपके सवाल का जवाब देते हुए, सड़कों पे चलते हुए ये समझ में आता है कि जो हम नारा लगाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बहन भाई, यही लोगों में मूल भाव है। लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुस्लिम, लोगों का ये कहना है कि भाई अभी हम जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग गन्ने वाले क्षेत्र से निकले, अभी हम हरियाणा में हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो लोगों ने कहा भाई हमारे गन्ने की पेमेंट हमको अभी तक क्यों नहीं मिली। यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों के लिए रिलेटिवली बेटर कर रहा है तो 1 कुंटल गन्ने के लिए उनको 345 रुपये क्यों मिल रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश, जिसका लैंड साइज़ लगभग महाराष्ट्र के बराबर है, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में 35,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में केवल 7,500 किलोमीटर स्टेट हाईवे क्यों है। मतलब लोगों के मन में वो सवाल हैं जो उनके साथ समस्याएं लोग हैं। समझने लग गए हैं कि धर्म के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारे ऊपर जो है वो हिंदी थोपना चाह रहे हैं। आप हमारे बीच में लड़ाई लगवा कर हमारे जो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, इन मुद्दों पे आपका कोई जवाब नहीं है। तो लोग ये बात अब मेरे ख्याल से समझने लग गए हैं। तो लोग समझने लगे हैं कि उनकी मूल समस्याएं क्या हैं। लोग समझने लगे हैं कि उन्हें आपस में बांटकर उनकी ही समस्या को दरकिनार किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और लोग इस यात्रा से जुट रहे हैं, भीड़ इस यात्रा में जुट रही है, जो इस बात को दिखाती है कि लोगों की समझदारी समस्याओं के प्रति बढ़ी है। आप देखते रहें मॉलिटिक्स।